श्री राम जय जय राम। वर्षों का संघर्ष और असंख्य बलिदान, परिणति अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आरंभ। विश्व हिंदू परिषद ने इसी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान शुरू किया है। इस निधि समर्पण अभियान में क्या कुछ होने जा रहा है और इसका लक्ष्य और हेतु क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार मौजूद है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस अभियान के लिए, इस मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद एक राष्ट्रव्यापी, जिसको कहते हैं, निधि समर्पण अभियान चलाने जा रही है। तो किस तरह की गतिविधियां हमें इस अभियान के तहत हमें देखने को मिलेंगी, दिल्ली से लेकर के अयोध्या या पूरे राष्ट्र में हम करने क्या वाले हैं? मंदिर बनाने के लिए और मंदिर का परिसर बाकी सुविधाओं के लिए जब विचार हुआ था तो हमको ध्यान में आया कि सरदार पटेल और के.एम. मुंशी महात्मा गांधी के पास गए थे सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए। विषय था कि केंद्रीय कानून से वह मंदिर बने। गांधी जी ने सहमति दी थी कि हाँ, संसद में कानून बनना चाहिए इसके लिए, पर एक राय थी कि यह सरकार से पैसा लेके नहीं बनना चाहिए, इसके लिए समाज ने पैसा देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय करा कि राम जी का मंदिर राम जी के भक्तों ने बनाना है और सरकार से, नगर निगमों से, सरकारी एजेंसियों से हम इसके लिए कोई धन स्वीकार नहीं करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न आया कि पैसा किन से लेंगे। जब पहले मंदिर का मॉडल छोटा था तो एक बड़े बिजनेस हाउस ने कहा था कि ये सारा पैसा हम देते हैं। विनम्रता से कहा था, धार्मिकता से, आस्था से कहा था। पर उस समय लोगों ने हमको ध्यान कराया कि दिल्ली में घनश्याम दास बिड़ला जी ने एक बड़ा मंदिर बनवाया है, नाम रखा है लक्ष्मी नारायण मंदिर, पर बनवाया बिड़ला जी ने, तो दिल्ली के लोग बिड़ला मंदिर कहते हैं। हमें लगा कि किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं, पूरे समाज से लेना चाहिए, तो अपनी शक्ति का विचार किया। 1989 में जब राम शिलाएं आई थी तो 2,75,000 ग्रामों ने वो शिलाएं भेजी थी। अब कितना कर सकते हैं? तो हम सबको ये लगा कि हम 4 लाख गांवों में जा सकते हैं। हम 11 करोड़ परिवारों के दरवाजे खटखटा के पैसे संग्रह मांग कर सकते हैं। अब देश में हर प्रांत की बैठक हो गई है, हर जिले की बैठक हो गई है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे आंकड़े कम साबित हुए। कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है कि देश के 6 लाख गांवों में से 5.25 लाख गांवों तक हम निधि समर्पण प्राप्त करने के लिए जाएंगे। 13 करोड़ परिवार माने 65 करोड़ समाज के लोग इनसे लेंगे। इसमें झुग्गी झोंपड़े का क्षेत्र शामिल है, स्लम शामिल है, जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं वो भी शामिल है। और इसलिए 10 रुपए का भी कूपन बनाया है, 100 रुपए का भी बनाया है, उसको भी उतना ही आदर से लेंगे। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में, गांव गांव में, बस्ती बस्ती में, घर घर में जाकर के 65 करोड़ लोगों से राम जन्मभूमि के इस भव्य मंदिर के लिए धन इकट्ठा करेंगे। ये तो मुझे लगता है कि इस बहाने से आप इस देश की जनता तक, जन जन तक इसको कहें कि प्रभु श्री राम का एक विचार, जो उत्तम विचार इस राष्ट्र के लिए, वो पहुंचाने का प्रयास भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ आता है कि निधि समर्पण जब जनता से आप लेंगे तो आपने कुछ लक्ष्य भी रखा होगा, कोई बजट होगा कि इतने तक हमें लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, इससे कम नहीं लेना। ये कभी कभी लोग पूछते भी हैं, आम सवाल है कि मंदिर पर खर्च कितना आ रहा है, तो वो क्या योजना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है कि ये हमारे पास लगभग 70 एकड़ जमीन है, मंदिर बनेगा। सबकी इच्छा हुई कि देखिए
इस सारे संघर्ष की गाथा एक बहुत आधुनिक म्यूजियम में सजीव होकर उतरनी चाहिए। दुनिया भर के अलग अलग देशों में राम कथा कैसी होती है, ये दिखना चाहिए। रामायण की घटनाएं उसमें आनी चाहिए, और यह सब एक बहुत आधुनिक माध्यम से दर्शकों को लगे कि वो उसका भाग ही है, सब सजीव हो रहा है, ऐसा म्यूजियम बने। अयोध्या लोग आएंगे केवल दर्शन के लिए नहीं आएंगे, वहाँ कथा प्रवचन होना चाहिए। कथा प्रवचन के लिए एक बड़ा हॉल होना चाहिए, एक बहुत बड़ी, बहुत उत्तम, बहुत आधुनिक व्यवस्था। और मुझे विश्वास है कि जब वह बन जाएगी तो साल के 365 दिन उसमें संतों की वाणी से कथा हो। एक एम्फी थिएटर 360 डिग्री जिसमें रामलीला और नृत्य नाटिकाएं हों, एक बड़ा प्रसाद घर, एक लाइब्रेरी तो हो, आर्काइव्स हो, कन्वेंशन सेंटर हो, रिसर्च फैसिलिटीज हो, संत निवास हो, यज्ञशाला हो, और लोग आए, अयोध्या स्वभाव बन जाए। एक दिन के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए आए, हर साल आए। अब इसमें मंदिर का तो नक्शा वक्शा तैयार हुआ, बाकी चीजें थोड़ी ड्राइंग बोर्ड पर हैं। इसलिए आज कितना धन ये बताना संभव नहीं है। ऐसे में चूंकि अभी 4 साल का समय भी लगना है निर्माण में, इस 4 साल में इस देश की जनता वो भी बहुत उतावली होगी, बहुत उत्सुक होगी अपने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर देखने के लिए। मुझे लगता है कि इस भावना को जनता के बीच ले जाने के लिए निधि समर्पण अभियान का जो विचार आपके मन में आया, तो क्या यही था इसका हेतु और लक्ष्य? मतलब अगर मैं सीधा पूछूं, जनता तक, इस देश की जन जन तक आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो यह है कि सबका राम मंदिर हो जाएगा। मैं प्रयोग के लिए एक गांव में गया था, एक घर में उन्होंने 100 रुपए, तो जब वो मुझे 100 रुपए देने लगे तो उनकी माताजी ने कहा, रोको बेटा, पालने में बच्चा है, उसका हाथ लगवाओ। पालने के बच्चे का हाथ लगवाया, माता पिता ने हाथ लगाया, पत्नी ने हाथ लगाया, देवालय में दीपक को 100 रुपए दिखाई, फिर दिए। राम से जुड़ते हैं, रामत्व से जुड़ते हैं। जैसा सरसंघ चालक जी ने कहा कि जैसे जैसे वो मंदिर बने, हमारे हृदय में भी राम मंदिर बने। और मैंने कल्पना की कि देखो, आज से 15-20 साल में ये माता अपने नाती पोतों को लेके जब मंदिर आएगी और मंदिर में जोड़ी पर माथा टिका के राम जी को प्रणाम करेगी, उठेगी, तो पत्नी को, अपने पोते को, नाती को आंसू भर के कहेगी, परिषद के लोग आए थे, मैंने भी 100 रुपए। ये सब लोगों में इसकी ओनरशिप बांटना है। पर इस पूरे अभियान का लक्ष्य इतना सीमित नहीं है कि एक मंदिर और बन जाए। लक्ष्य तो गहरा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। और वो लक्ष्य ये है कि हम सबके अंदर राम विकसित हों। वो जो प्रसंग है कि राम केवटराज के पास गए और उनको गले लगने के लिए निमंत्रित किया, तुलसीदास जी ने वर्णन किया। केवट ने कहा, मेरी बहुत छोटी जाति है। राम ने कहा, मैं छोटी बड़ी में विश्वास ही नहीं करता, प्रेम का मूल्य है भाई। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। ये ऊंच नीच, जाति पाति के सारे विभेद नष्ट होकर के समरस समाज बनना। आज जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, ऐसे सब लोग, राम ने उनको अयोध्या में नहीं बुलाया, वो उनके पास गए, नंगे पैर गए, तापस भेष में गए, मित्रता की। मैं उस गुफा में गया हूं, थोड़ा जंगल का रास्ता, एक नदी में से जाओ, चढ़ाई चढ़ो, अंदर गुफा है, थोड़ी आग जल रही थी। मुझे बताया कि यह सुग्रीव की गुफा थी, यहां राम आए थे, अग्नि की प्रदक्षिणा करके मित्रता की थी। उस मित्रता को मजबूत करना, अनुसूचित जाति जनजातियों को मुख्य धारा में लाना, उनका आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करना, किसी अहल्या को पत्थर नहीं बनना पड़े, महिलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित होना। भुजा उठाकर प्रण किया था कि धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, तो सृष्टि से आतंकवाद को समाप्त करना।
सबल, समरस, संगठित, संस्कारशील हिंदू जीवन जीने वाला समाज बने, सुख शांति वैभव का साम्राज्य हो, और जो विश्व पूंजीवाद, बाजारवाद, समाजवाद के विफल हो जाने के बाद अंधेरे में से सुख का मार्ग खोज रहा है, आस्तिकता, अध्यात्म, धर्म, इनके साथ में अर्थ काम, इस सुख का मार्ग हम विश्व को दिखा सकें। इस सब का जो स्पंदन होगा, इस सब की जो धड़कन केंद्र बनेगा, वो राम मंदिर होगा। और ऐसा समाज बनाने का यह संकल्प और अभियान है। मुझे लगता है कि इस अभियान के माध्यम से, और आपने सही कहा, जब इतने लगभग 5 लाख से अधिक गांवों तक हम जा रहे हैं, और उसमें ऐसे वर्ग के, समाज के उन्हीं वर्गों के हर घर से एक एक ईंट, मैं उसकी कीमत 10 रुपए या 100 रुपए में नहीं आता, एक एक ईंट जब अयोध्या जी तक आएगी और श्री राम मंदिर के निर्माण में उसका होगा, तो मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक होगा। यूं हम अयोध्या को या श्री राम जी के भव्य मंदिर को एक भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना के केंद्र के रूप में भी देखते हैं। बहुत लंबा इतिहास रहा है और हिंदू समाज ने इस पूरे संघर्ष को बहुत ही संयम के साथ जिया है। इस पूरे अभियान में वो संयम, वो भारत का ये जो चरित्र है, हमारा राष्ट्रीय चरित्र और ऐतिहासिक चरित्र भी, ये कैसे परिलक्षित होता दिखता है? राम का वर्णन ही ऐसा किया गया है, हिमालय से गंभीर और सागर से धैर्यवान। भारत की भौगोलिक सीमा हिमालय से सागर तक है। राम जिनके लिए ईश्वर है, उनके लिए ईश्वर है। जो महापुरुष मानते हैं वे वैसा भाव रखते हैं। इमामे हिंद सबके लिए, वह हम सबके पुरखा हैं और उनका जीवन हमारे लिए मर्यादाएं और आदर्श तय करता है। इसलिए राम आंदोलन और राष्ट्र आंदोलन ये अलग अलग नहीं हो सकते, ये एक ही है। और इसलिए हम ये जो अभियान चला रहे, पर इसमें एक स्वरूप का अंतर है। 1528 से 1992 तक ये एक संघर्ष का काल था, एक विरोध का काल था। किसी ने मुझे कहा कि परिषद के लोगों पर एक बड़ी आक्रामकता दिखती है, एजर्टिवनेस दिखती है, आंखों में गुस्सा दिखता है। गुस्से का कारण था ना, आजादी के बाद भी चुनी हुई अपनी सरकार भी, हिंदुओं की प्रमुखता वाली सरकार भी राम जन्मभूमि के लिए कहे कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। 1992 से 2019 तक थोड़ी बेबसी का काल था। अब जब हम देश भर में जा रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं है। ये एक पॉजिटिव अभियान है, यह एक रचनात्मक अभियान है, यह एक निर्माण का संकल्प है। बाधाएं दूर हुई हैं, निर्माणों की पावन वेला है। हृदय में कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, केवल प्रेम है और संकल्प है कि हम एक भावात्मक हिंदू जीवन, एक क्रियात्मक हिंदू जीवन के माध्यम से भारत भूमि पर सुख और आनंद लाएंगे। आलोक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक मन में आया। अयोध्या में मंदिर निर्माण की ये जब से प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से पूरे देश में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और लगभग हम वैसी बात कर भी रहे हैं। और आपका ये अभियान भी लगभग उसी को लेकर के आगे चलेगा और अगले 4 साल बाद शायद, जैसा आप बार बार सभी को कहते हैं कि हम आपको एक निमंत्रण देंगे भव्य मंदिर में दर्शन का, प्रभु श्री राम को देखने के लिए, तो क्या आपका ये जो अभियान है वहां तक जाकर पूर्ण हो जाता है, या फिर इसके इतर भविष्य के भारत की कोई नई तस्वीर विश्व हिंदू परिषद के मन में है, जिसका आरंभ अयोध्या में 2024 से होने वाला है? ऐसी कुछ दृष्टि मैं सोचता हूं अयोध्या में इसका आरंभ 5 अगस्त से हुआ है। भारत की प्रधान सत्ता, प्रधानमंत्री वहां आए और अनंत ब्रह्मांडों के नायक भगवान राम के समक्ष साष्टांग प्रणाम। वो आरंभ था एक आंदोलन का। राजनीति और सत्ता, अध्यात्म और सत्य के सामने विनत हो, इसका ये यात्रा अनंत की ओर है। ये यात्रा पशुता से मनुष्यता और मनुष्यता से ईश्वरत्व प्राप्त करने की। ये सबकी वैयक्तिक साधनाएं
और ये समाज की सामूहिक साधना भी है। और इसलिए 5 अगस्त का यह अभियान भारत को उस युग में लेकर जाएगा जिसमें हम कह सकेंगे कि यह वह देश है जहां के लोगों के चरित्र से और व्यवहार से विश्व को शिक्षा मिलती। आलोक जी, आपने एक शब्द का आपने कई बार जिक्र किया है और मुझे लगता है वो संदेश भी जनता तक जाना चाहिए। और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर शायद उसका एक बड़ा प्रतिबिंब भी है। आप कहते हैं रामत्व। ये रामत्व क्या है और भारत में रामत्व को भारत के चरित्र में फिर से रामत्व का बसना, अभी कुछ संकट दिखते हैं, वो जब संभव होगा तो फिर कैसा भारत दिखेगा? ये रामत्व क्या है? ये रामत्व वो है कि आज भी कभी कभी घर में झगड़ा होता है और कोई बड़ा भाई उदार होकर के भाइयों को बड़ा हिस्सा दे देता है, अपना छोड़ देता है, तो लोग कहते हैं देखो कैसा राम सा बेटा है। माँ बाप की सेवा करता है तो राम का स्मरण होता है, न्याय करता है, सत्यवादी होता है तो राम का स्मरण होता है। जन्म के समय में राम होता है, मृत्यु के समय में भी राम नाम सत्य होता है। रामत्व जीवन जीने की कला है। रामत्व जीवन में रचनात्मक रहने की, सृजनात्मक रहने की, जीवन के मूल्यों की मर्यादा में बंधे रहने की, अपने आदर्शों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने की, ये रामत्व है। आलोक जी, आपने बहुत सुंदर इसका उल्लेख किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब ये बहुत बड़ा निधि समर्पण अभियान जो चलने वाला है और इसके माध्यम से यही रामत्व इस देश के जन जन तक पहुंचे, ऐसी हम सबके का विश्वास भी है और प्रभु से प्रार्थना भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। बहुत धन्यवाद राज जी। श्री राम जय जय